ऑनलाइन वालों को बता दूं कि मेरे साथ में भाई संदीप जो विश्व चैंपियन लगातार 37 घंटे सूर्य नमस्कार का जो विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है, आज दिव्य दृष्टि क्लासेज में आज हमारे साथ में आपसे रूबरू होने आए हैं। और मेरा जो है रिक्वेस्ट था इनसे कि संदीप भाई एक बार थोड़े जो हमारे युवा शक्ति है उससे भी आप रूबरू हों और उनको मोटिवेट करें। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, रूह कांप जाती है। बड़े बड़े देश के जो एथलेटिक्स चैंपियन जो है 8-10 घंटे में धराशायी हो गए, और हमारे हरियाणा राजस्थान के जवान ने, भाई संदीप ने जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया है। शायद कोई सोचता भी होगा उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, रूह कांपती होगी उसके भी। पर कहा जाता है रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते भी हैं। रिकॉर्ड बनते ही इसलिए टूटने के लिए। मैं तो कहता हूं आप में से भी कोई युवा और आने वाली पीढ़ी में ऐसा कारनामा कर जाए तो इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। पर आज की तारीख में मुझे बड़ा गौरव है, राजस्थान में जन्मे भाई संदीप ने जो ये कारनामा और ये जो ऐतिहासिक जो विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है, शायद मैं इतना गौरव फील कर रहा हूं अपने आप में। मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर आज आप सर्च करेंगे, जो व्यक्ति योग गुरु बाबा रामदेव जी से सम्मानित और उनके जो साथ में बालकृष्ण जी, वो और भी बड़ी बड़ी हस्ती बाहर के देश से, अपने किस देश से आए थे वो? पोलैंड के वैज्ञानिक। पोलैंड के जो वैज्ञानिक थे वो रिसर्च करने आए भाई संदीप को लेकर कि एक व्यक्ति लगातार 37 आवर्स जो है लगातार सूर्य नमस्कार, ये 20,000 बार, कितने बार? 20,000 बार। ये छोटी बात नहीं है, ये सोचने में भी छोटी, मतलब सोचने में भी बहुत बड़ी बात है, करना तो बहुत बड़ी बात है। पर आज आपके सामने है और आप चेक करना, सभी आप के हाथ में गूगल है, मोबाइल है, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, भाई का पेज भी है। और आज जयपुर आना हुआ, और सबसे बड़ा सहयोग क्या बना है, मेरे साथ में मेरे बड़े भाई साहब भाई राजकुमार शोराण, जो 50 से ज्यादा जो पुस्तक लेखन का जो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। आज लगातार अभी बड़ी बड़ी जो, अब हम दूसरे हमारा प्रकाशन दिव्य दृष्टि प्रकाशन, अब उन प्रतिभाओं को भी राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर भी उनका परिचय, उनकी गाथा, उनके प्रयास और उनके अचीवमेंट को बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए आज जिन्होंने कारवा शुरू कर दिया है, परिणीति विश्नोई, जो अभी टैलेंट इंडिया शो में भी जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और आपके सोनी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया। और वाकई में बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बड़े नेता, उनका जो है ये कारनामा इतनी कम उम्र में देखकर वो भी चौंक गए, और अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने इस बात को चस्पा किया, इस बात को शेयर भी किया। उसके बाद में अभी भाई संदीप के ऊपर भी किताब बन रही है, परिणीति के ऊपर किताब बन रही है, और रोनी नाम सुना है? रोनी रमन का नाम सुना है आपने? हरियाणा की, क्या शानदार बोलती है शेरनी की तरह है। मैं तो कहता हूं कि वाकई में ऐसी शेरनियां राजस्थान हरियाणा में ही हो सकती हैं, और आप में जो है जज्बा होना चाहिए। हमारे भी जो बहन जो है वो भी हो सकती हैं, इतनी बेबाक बोलती है, इतना ताकत से, इतना बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलती है। वाकई में झलकता है कि इनमें भगत सिंह दिखता है, इनमें राजगुरु दिखता है, इनमें सुभाष चंद्र बोस दिखता है, इसमें महाराणा प्रताप दिखता है इनमें। आज बहुत ही बड़ा गौरव मैं फील कर रहा हूं। मैं भाई संदीप से कहूंगा कि दो अपने जो है शब्दों से, या फिर अपनी जो है क्या विचारधारा, किस तरह से ये अचीवमेंट, या आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता है सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक ये मेरी बात जारी है। और ये क्लिप कटेगी और उसके बाद शेयर होगी, तो शायद मैं आज जब मुझे दुआएं मिलेंगी
और जब मुझे ऐसा पहचान मिलेगी तो शायद मेरे दिल से और भी ज़्यादा दुआएं भाई के और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि एक दिन बहुत बड़ा और भी बड़ा नाम रोशन करे। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सारा ने राम राम जी। सारे ठीक हो? दिव्य दृष्टि क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सबको राम राम। और सभी से ही कहना चाहूँगा, आप इस संस्था से जुड़कर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अपने आप को आप लकी समझो। आपको ऐसे हमारे इस संस्था के डायरेक्टर महोदय, इतने अच्छे यहाँ के टीचर और इतने अच्छे हमारे साथी स्वरान जी जो बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे आप सभी हो, तो एक बार अपने लिए भी ताली बजा लो। तो सभी विद्यार्थियों को एक ही बात कहना चाहूँगा बच्चों, सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है? सभी विद्यार्थियों का आपका सपना है, किसी का डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस लाइन में जाने का, किसी का आईएएस आईपीएस बनने का, किसी का खिलाड़ी बनने का। हर किसी युवा का एक सपना होता है, हम कुछ बने, अपने माता पिता, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करें। तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या ज़रूरी बताओ आप? उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। स्वास्थ्य, हेल्थ। जिस युवा की बढ़िया हेल्थ है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, वो कई घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। कई घंटे तक वो सारा खेल कहाँ का बच्चों? यहाँ दिमाग का है। सर ने मुझे पूछा कि 37 घंटे कैसे किया होगा, मैं भी अचंभित हूँ। मैंने कहा सर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। सर ने कहा ये तो मैंने भी कई बार बोला, लेकिन आपसे सुनकर तो मैं बड़ी खुशी हो रही है कि सारा खेल यहीं का दिमाग का है। अगर हमने एक बार टारगेट ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस में जाना है, मुझे इस एग्जाम को पास करना है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती हमें आगे बढ़ने से। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। तो मन को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी हमें नेगेटिव, हमारा कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा सर्कल जुड़ा हुआ है, वो कितना भी हमें नेगेटिव करने की कोशिश करे, फिर भी हम उस संगति में नहीं जाएंगे। मन से मजबूत हो जाएं। और सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा, खूब मेहनत करो, सुबह जल्दी उठो। एक कहावत है, सुबह हमारे उधर हरियाणा में हिसार साइड, सुबह जल्दी उठे चांद सामू और लेट उठे घिसो सामू। कि सुबह जल्दी उठेगा चांद और सूर्य की तरह चमकेगा, और लेट उठेगा तो दिन में उल्लू की तरह सोता रहेगा। तो ये है कि हमें सोना नहीं, हमें चमकना है दुनिया के अंदर। तो इसलिए सुबह की जो नींद है ना बच्चों, सबको प्यारी लगती है, हमको भी लगती है। लेकिन अगर आप सुबह की 4 बजे की नींद खोलोगे तो दुनिया में इतिहास लिख दोगे। लेकिन सुबह जो नींद नहीं खो सकता वो फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुबह की नींद खोनी बहुत जरूरी है। तो सुबह के टाइम में अगर आप पढ़ोगे तो आपका उस टाइम दिमाग बड़ा शांत और रिलैक्स होता है, और वो आप 4 घंटे की पढ़ाई मात्र 20 मिनट में कर सकते हो। आप इतना लाभ होता है सुबह पढ़ने से। तो सुबह जल्दी उठो। और सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार जरूर करो। अब कई चक्कर में पड़ जाते हैं कि सूर्य नमस्कार का मतलब कि सुबह जब सूर्य निकलता होगा तो हमने हाथ जोड़ लिए होंगे और एक लोटा जल चढ़ा दिया होगा, वो सूर्य नमस्कार हो गया। वो सूर्य नमस्कार को प्रणाम हो गया। सूर्य नमस्कार मतलब एक एक्सरसाइज का नाम है बच्चों। 12 प्रकार की उसमें एक्सरसाइज होती है। अब कई सोचे सूर्य नमस्कार सूर्य के टाइम में करना, उस टाइम तो कोई उठते भी नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे। तो सूर्य नमस्कार सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज का नाम है। अब एक्सरसाइज के लिए कोई टाइमिंग थोड़ी है कभी, लेकिन खाली पेट होना चाहिए। तो आप सूर्य नमस्कार सीख लो 2 बार, 3 बार, 5 बार। और अभी रिसर्च हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा आपके भाई के ऊपर, बाहर के वैज्ञानिकों की टीम आई, अपने भारत के वैज्ञानिकों की टीम रही। तो उन्होंने कहा, जो गुरुजी भी बता रहे थे कि कितने सूर्य नमस्कार करना चाहिए फिट रहने के लिए। तो आपको फिट रहना तो 50 सूर्य नमस्कार काफ़ी है। अगर आपकी हमारी तरह थोड़ा बढ़िया स्टेमिना हो, कभी थके भी ना, कितने घंटे प्रैक्टिस करे, पढ़ाई करे, तो कम से कम 100-200 रोज लगाओ, तो आप भी बढ़िया मजबूत शक्तिशाली बन सकते हैं और स्वस्थ बन सकते हैं। रिसर्च के बारे में मैं बताना चाहूँगा सर को, जो रिसर्च में चीज़ें आई है, रिसर्च में ये आया कि सूर्य नमस्कार लगातार अभ्यास करने से, जैसे मेरा 15 सालों का अभ्यास रहा सर, तो वो अभ्यास करने से
जो हार्ट है वो 100% मजबूत पाया गया है, किडनी है 100% मजबूत पाई गई है, और लीवर 100%, लीवर तो इतना एक्टिव बताया गया है रिसर्च में कि जो आम व्यक्ति का जो लीवर होता है वो 5-6 घंटे में हम जो भी खाते हैं वो डाइजेशन होता है, लेकिन आपका मात्र 2 घंटे में डाइजेशन होता है जो भी आपने खाया। इतना मजबूत आपका लीवर है। और जो दिमाग है वो तो इतना मजबूत है कि एक बार आप सोच लेते हो ना, उसके बाद उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इतना सोचने से आप वो कार्य कर सकते हो, इतना आपका दिमाग एक्टिव हो चुका है। योग से इतना चमत्कार है बहुत ज्यादा। और स्वास्थ्य आज की टाइम में लोगों के पास रुपए बहुत है लेकिन शरीर नहीं है, इसलिए बच्चों ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, जिम भी जाने की जरूरत नहीं है, योग क्लास जाने की जरूरत नहीं है। ओनली अपने जहां पर रहते हो तो 10 मिनट वहां पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो, 5 बार 10 बार स्टार्टिंग तो करो धीरे धीरे, और फिर देखना खुद ही बताओगे संदीप भाई आपने बताया उससे फॉलो किया, रात से ये है कि पूरे दिन एक्टिव रहता है। हम 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे क्लास लेते हैं ना तो पता भी नहीं चलता कब निकल गए 8 घंटे, इतने आपके अंदर एनर्जी रहेगी। और सूर्य नमस्कार लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती? दोनों के लिए एक्सरसाइज तो दोनों के लिए, कोई भी कर सकता है। कई ये चक्करे पड़ जाते हैं जी हिंदू कर सकते हैं मुसलमान नहीं कर सकते तो ऐसा भी कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान एक्सरसाइज है भी, शरीर को जिसको फिट रखना है वो करो, कोई भी कर सकता है, शरीर जिसको फिट रखना है। अब ये पोलैंड वाले मेरे पास आए जो साइंटिस्ट, मैं आपको बताऊंगा, जो 72 एज है उनकी, वो अभी 300 सूर्य नमस्कार लगाते हैं, 40 मिनट शीर्षासन करते हैं 72 एज में। और हमारे 72 साल की उम्र में डंडा लेके चल लेने हूँ, और 60 साल के बाद कहते हैं जी दिमाग काम नहीं कर रहा, रिटायरमेंट हो गया हम तो। लेकिन वो 100 साल की उम्र में इतने फिट रहते हैं। लेकिन जितना योग हम फॉलो नहीं कर रहे हैं उतना आज बाहरी कंट्री फॉलो कर रही है, जापान और अमेरिका में। सर बिल्कुल सर, जापान अमेरिका में इंडिया से ज्यादा योगा है। हमारे क्या कहते हैं नहीं, वो जो उस वैज्ञानिक ने भारत यूनिवर्सिटी में आगे बोला, बच्चे जहां पर बाहर की कंट्री के ज्यादा बच्चे थे वहां पर अपने इंडिया के ज्यादा थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं? बोल ना जी हम तो डिग्री लेने के लिए आए हैं। अपने वाले तो सिर्फ डिग्री के चक्कर में रह गए, डिग्री नहीं है, प्रैक्टिकल करो और फिर आप देखो आपके जीवन में। ये तो अंग्रेजों को क्या जरूरत थी सूर्य नमस्कार और योग करने की। आपको बताना चाहूंगा दुनिया का एक पहला देश पोलैंड है सर, जहां की आर्मी सूर्य नमस्कार करती है 40 मिनट डेली, अनिवार्य कर दिया गया। वो तो हमारा नहीं है, वो तो पोलैंड, वहां पर सारे ईसाई रहते होंगे। उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा एक हमारे शरीर की लाभदायक चीजें हैं, बहुत ही चमत्कार है जीवन में। तो एक बार आप करो, आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक कर लो। आजकल जो हम खा रहे हैं पिज्जा बर्गर ओल्ड डॉग कोल्ड डॉग, ये आजकल तो इसको बंद करो भी। आपको बताना चाहूंगा सर, मैं आज तक समोसा टच नहीं किया है, कभी जिंदगी में समोसा नहीं खाया आज तक। और सबसे बड़ी बात है, शायद मैं जितना बाहर रहता हूं इतना शायद आप रहे भी नहीं होंगे। मैं लगभग मेरी जिंदगी बाहर ही निकली है, उसके बाद ही मैं बाहर का खाना नहीं खाता। उसके बाद ही बाहर कभी चाउमीन होल्ड डॉग कोल्ड डॉग ये कभी नफरत है, क्योंकि हम तो राजस्थान हरियाणा गए तो यहाँ चूरमा पसंद है। एक कहावत है, चूरमा खाओगे तो सुरमा बनोगे, खीर खाओगे तो वीर बनोगे। तो हमें तो चूरमा और खीर पसंद है भी है? तो आपको भी हमने जीवनी पढ़ी महाराणा प्रताप जी की। महाराणा प्रताप जी ने कभी अंडे और मांस नहीं खाया, घास की रोटी खानी स्वीकार कर ली। आजकल के हमारे युवा अंडे खावा है, बोले क्या है जी प्रोटीन प्रोटीन कुछ को नहीं है, उसमें कुछ और सोदा हुआ है। वो खाने की चीजें थोड़ी है। संदीप आर्य ने कभी प्रोटीन खाया नहीं, कभी डिब्बे वाले चीज खाए नहीं, सप्लीमेंट पाउडर खाए नहीं, दूध दही खाए हैं। और दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें पावर है। इससे बढ़िया कोई उदाहरण आपको मिल नहीं सकता वर्तमान में कि नेचुरल खाना खाकर भी जो वर्ल्ड के जो कहते हैं कि हमें इतनी पावर है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और एक बात और बताना चाहूंगा, वर्ल्ड का सबसे अधिक जो स्टेमिना है वो आपके भाई में पाया गया, वर्ल्ड का सबसे अधिक स्टेमिना। मैं तो खुद अचंभित हूं। उन्होंने कहा वैज्ञानिकों ने, भाई साहब ये तो आपके जीवन में बड़ा खतरनाक काम कर रखा है। मैंने कहा मैं कोई नहीं करने वाला, मालिक का करवा रहा है। मेरे से थोड़ी इतने 20 हजार सूर्य नमस्कार हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, मालिक करवा रहा है। बस हम तो थोड़ा जो परमात्मा ने जैसी विचार दिए उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस कराने वाला परमात्मा है, इसलिए खुद पर बस भरोसा रखो और मालिक पर भरोसा रखो। देखो आप कैसे आप आगे बढ़ोगे। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
जिन्होंने इतनी बढ़िया संस्था बनाकर आप सभी बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, तो आपको इतने यहाँ पर आईएएस, आईपीएस, पुलिस, फौजी जो तैयार कर रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई, मैं पूछूंगा, कईयों के मन में चल रहा है, मेरे को इनकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक सवाल कि वो 37 घंटे जब लगातार किया तो खाना वाना तो खाया होगा आपने? नहीं सर, आप लोग काफी सोच रहे हैं कि 37 घंटे में तो रात भी आ गई होंगी। वो लगातार कोई खाना पीना नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक ले गया तो फाउल हो जाएंगे, लगातार नॉन स्टॉप। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिका की टीम आई और मेरे पास मेडल मेरे पास ही होंगे शायद। एक चीज और बताओ सर संदीप भाई, वो 37 घंटे में मैसेज वैसेज नहीं देखे आपने? फोन वोन तो आए होंगे ना? अब पता ही नहीं फोन किसके पास था हमारा। अच्छा, तो आजकल यही समस्या रहती है, बोले जी उसका फोन आओगा, मैसेज आया, लेकिन हमने फोन मैसेज पे कभी ध्यान नहीं दिया। एक ही लक्ष्य था, टारगेट कुछ बड़ा करना है, अपने भारत देश का नाम रोशन पूरे विश्व में करना है, बस ये टारगेट था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं संदीप भाई आपका ही मन करता होगा ऐसे हम एंजॉय करें, घूमें, पार्टी करें, तो भाई एक लक्ष्य ले रखा है, माता पिता का सपना अपने गांव का नाम रोशन वर्ल्ड में कमाना है। ये एंजॉय पार्टी तो बाद में जिंदगी भर है, करते रहना चाहिए कभी, लेकिन ये टाइम दोबारा नहीं आएगा बच्चों। 2025 है ना, अब 26 ही आने वाली है, 25 दोबारा नहीं आने वाली। टाइम बहुत कीमती है, इसलिए समय का प्रयोग, सही प्रयोग करें। और जो भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहे हैं सभी युवाओं से मेरा निवेदन है, बहुत सारे बच्चे देखता हूं मैं, मेरे साथ जुड़े भी हो ऐसे भी, जो बाहर आके सोचते उनके माता पिता भेजते कि हमारा बेटा बेटी बाहर जाके कोई अधिकारी बनेगी, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, लेकिन वो बाहर आके नशे की लत में, कुछ गलत संगति में आने का, बीड़ी सिगरेट आजकल ये आम हो रहा है सर। तो इस चीज से बाहर निकलो, कभी जीवन में नशा मत करो। नशा एक होना चाहिए, कुछ बन के दिखाने का, कुछ करके दिखाने का नशा होना चाहिए। महाराणा प्रताप की तरह नशा होना चाहिए, झांसी की रानी की तरह नशा होना चाहिए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की तरह राष्ट्र के लिए कुछ करने का नशा होना चाहिए। जैसे हमारे सर आपको पढ़ाने का नशा कर रहे हैं, तो वो भी आप कुछ अच्छा नशा करो। जैसे हमारे सुरान सर ये पुस्तक लिखने का नशा कर रहे हैं, तो नए नए हमारे जैसे प्रतिभा खिलाड़ी, युवा साथी उनकी जीवनी लिखने का काम कर रहे हैं। सर आपको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके टीचर जो आपको इतना अच्छा तरीके से जीके पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है उनको उत्तर दे रहे हैं, तो आपका भी एक ऐसा नशा होना चाहिए कि हम कुछ कर सकें। तो कोई भी युवा कभी जिंदगी में दारू, बीड़ी, हुक्का, गुटखा ये नशा अगर कर रहे हैं तो छोड़ दो भाई, आज से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी खराब है, शरीर बर्बाद है और लाइफ, सारे घर वाले परेशान है, सब सारे परेशानी है। रुपए लगेंगे, इससे बढ़िया है कि आप ही उनकी जगह आप केले खा लिया करो, काजू बादाम खा लिया करो, घने रुपए तो नहीं तो चने भी कोई खा लिया करो। और कुछ नहीं है, सेहत बढ़िया है तो आप सब कुछ बढ़िया है, नहीं तो ये चला जाएगा ना। मैं तो अभी, मेरी माता मौसी जी किडनी खराब हुई सर, मैंने देखा 15-20 SMS हॉस्पिटल में रहा, 15-20 साल बच्चों की किडनियां खराब है और डायलिसिस हो रहा है। मैं तो अचंभित हो गया सर। हाँ सर, वो क्या है कि ये जो आपने जो पिज्जा, बर्गर, उसके बाद में 2 वर्ड बोले थे ना? नहीं, रोल फुल क्या बोला था? ओडो, ये है, ये उसका है, ये कोल्ड ड्रिंक है ना सर। आज जो डायलिसिस हो रही है ना, जो ड्यू और पेप्सी जो पी रहे हैं ना, मेरे मेवात में, अलवर से बिलोंग करता हूँ मैं, मेवात में एक ड्यू का बहुत ज़्यादा एक डिमांड है, मेवात एरिया है, और सबसे ज़्यादा मरीज, दोनों किडनियां खराब, ना वो दारू पीते ना सिगरेट, कोई नशा नहीं करते, और ये फास्ट फूड और ये जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है ना, ये इतना नुकसानदायक है, भयंकर तरीके से किडनियां जा रही हैं। सही कह रहे हैं आप, डेली की डेली जयपुर में कितनी 100-200 डायलिसिस हो रही हैं डेली की डेली, ज़्यादा ही कम बता दिए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।